सो यस गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूहाओ की लव इंटरेस्ट के बारे में। और हम लोग इस वीडियो में ही जानेंगे कि आखिर कैसे सॉलैंड 2 एंड होगा, और जानेंगे कि कैसे तांगसांग डोलू कंटिनेंट में अपीयर होगा, और आखिरकार तांगसांग क्यों डोलू कंटिनेंट में अपीयर होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूहाओ की लव इंटरेस्ट के बारे में। अगर बात किया जाए तो पूरे सॉलैंड 2 सीरीज में सिर्फ 3 ही लड़कियां हैं जिसको यूहाओ ने कभी कभी प्यार किया करता था। तो नंबर 1 में आती है जूजी, नंबर 2 में आती है वांग डोंगर, और नंबर 3 में आती है वांग क्यूअर। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं जूजी की बारे में। तो अगर बात किया जाए तो यूहाओ और जूजी 3 ईयर एग्रीमेंट यानी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में मिला था। वैसे तो जूजी यूहाओ की पहली प्यार नहीं है। जब वो लोग 3 सालों के लिए साथ में काम करते हैं तो जूजी धीरे धीरे करके यूहाओ को पसंद करने लगती है। वैसे तो यूहाओ की भी दिल में जूजी के लिए प्यार था, लेकिन वो उस प्यार को वही दिल में ही दबाता है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो जूजी के दिल में काफी ज्यादा ही नफरत भरा था स्टारलो एम्पायर के लिए, और वो अपने पावर को बढ़ाकर स्टारलो एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती थी। और अगर हम लोग बात करते हैं यूहाओ की, तो यूहाओ स्टारलो एम्पायर से ही बिलोंग करता था, और इसी चीज के वजह से वो जूजी को प्यार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो दोनों फ्यूचर में एनिमीज बनने वाले थे। स्टारलो एम्पायर को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए जूजी अपने पावर को बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वो सनमून एम्पायर की क्राउन प्रिंस जू तियारन से शादी करती है, और वो पूरे आर्मी को लीड करते हुए स्टारलो एम्पायर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इस वार को यूहाओ काफी आसानी के साथ में रोक लेता है, और काफी लंबे टाइम के बाद जूजी को फोर्सफुली दूसरी लड़के के साथ बेटा पैदा करना पड़ता है। क्योंकि उस टाइम में हमें पता चलता है कि जू तियारन के पास कोई भी एबिलिटीज नहीं होती है बच्चा पैदा करने की, इसीलिए वो जूजी को फोर्स करता है दूसरे लड़के के बच्चा को पैदा करने की। इसीलिए जूजी भी चूज करती है यूहाओ की बच्चे को जन्म देना, क्योंकि जूजी अभी भी यूहाओ को काफी ज्यादा ही प्यार करती थी, और वो यूहाओ की ही बच्चे को जन्म देना चाहती थी। और इसीलिए जब जूजी और यूहाओ किसी वजह से साथ में किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं ईस्टर्न साइड में, तो जूजी किसी तरीके से यूहाओ को वहां पे बेहोश करती है, और वो किसी तरीके की सॉल टूल्स की मदद से यूहाओ की डट को निकाल लेता है, और वो उस सॉल टूल की मदद से अपने आप को प्रेग्नेंट कर लेती है। लेकिन यूहाओ को इन सारे बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, और ऐसे ही काफी लंबे टाइम के बाद जूजी जन्म देती है यूहाओ की बेटा को, जहाँ पे जूजी उस बेटे की नाम रखता है जू यूनहान। फिर कुछ सालों के बाद हमें पता चलता है कि बड़ी सेफ्ट के कुछ लोगों ने जूजी की बेटा यूनहान को किडनैप कर लिया है, क्योंकि यूनहान के पास भी यूहाओ की जैसा ही मार्शल सोल था। यूनहान किडनैप होने के बाद जूजी यूहाओ और तांगुटांग को मदद मांगती है यूनहान को बचाने के लिए। फिर यूहाओ भी जूजी की उस बात को मान जाती है, और यूहाओ यूनहान को बचाने के लिए जूजी को मदद करता है। और जब यूहाओ यूनहान को बचाने के लिए जाता है तो वहाँ पे पहली बार यूनहान और यूहाओ साथ में मिलते हैं, और ये होता है यूहाओ की फर्स्ट मीटअप उसके बेटे के साथ। लेकिन अभी भी यूहाओ को इस चीज के बारे में पता नहीं होता है कि यूनहान उसका ही बेटा है। और ऐसे ही फिर 6 महीने के बाद जूजी यूहाओ और तांगुटांग को दोबारा से मदद मांगती है अपने हस्बैंड जू तियारन को मारने के लिए, और यूहाओ भी जूजी की मदद करता है जू तियारन को मारने के लिए, क्योंकि यूहाओ ने इसीलिए उसका मदद किया था क्योंकि ये उम्मीद कर रहा था कि अगर वो जू तियारन को मार देगा तो वो वार को रोक सकता है। वहीं पे यूहाओ उस टाइम में एक शर्त को रखता है, जहाँ पे वो जू तियारन को मारने के बदले में सनमून एम्पायर पूरे 10 सालों के लिए स्टारलो एम्पायर के ऊपर अटैक नहीं करेगा। यूहाओ की इस शर्त में जूजी भी मान जाती है, और फिर यूहाओ मदद करता है जू तियारन को मारने के लिए। और इन सभी मैटर्स को खत्म होने के 3 सालों के बाद यूहाओ और तांगुटांग दोनों ही अल्टीमेट दोलो यानी लेवल 99 का पावर हाउस बन गए थे। और उस टाइम में यूहाओ को पता चलता है कि जूजी ने अपने प्रॉमिस को तोड़ते हुए स्टारलो एम्पायर के ऊपर 3 सालों में ही अटैक कर दिया है। फिर हमें पता चलता है कि जूजी ने क्यों अपने प्रॉमिस को तोड़ा था, और क्यों उसने 3 सालों में ही अटैक किया था स्टारलो एम्पायर के ऊपर, क्योंकि जूजी दाइहाओ यानी व्हाइट टाइगर ड्यूक को मारना चाहती थी। क्योंकि व्हाइट टाइगर ड्यूक के वजह से ही उसका फादर मरा था, और उसके फादर मरने की न्यूज से उसकी मदर भी मरी थी। लेकिन यूहाओ जूजी को अपने फादर को मारने से रोकता है, और वो अकेले ही उसकी पूरी आर्मी को हरा देता है। फिर यूहाओ ये बात भी रिवील करता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक यानी दाइहाओ उसका ही फादर है। जब जूजी को पता चलता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक जिसको उसने अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा हेट किया था वो यूहाओ की फादर है, तो वो व्हाइट टाइगर ड्यूक को ऐसे ही छोड़ देती है, क्योंकि वो यूहाओ को काफी ज्यादा ही प्यार करता था। इसीलिए वो व्हाइट टाइगर ड्यूक को मारने की प्लान को यहीं पे ड्रॉप कर देती है। वैसे अगर बात किया जाए तो जूजी ने अपने प्रॉमिस को तोड़ा था, इसीलिए यूहाओ जूजी के बेटे को हॉस्टेजेस के रूप में यूज करता है, और अपने साथ में रखने की बात करता है 10 सालों के लिए। अपने बेटे को यूहाओ की हाथों में देखकर जूजी काफी ज्यादा ही घबरा जाती है, क्योंकि जूजी को भी अच्छी तरीके से पता था कि यूहाओ अगर चाहता है तो वो अपने बेटे को काफी आसानी के साथ में मार
सकता है, इसीलिए वो सभी के सामने रिवील कर देती है कि यूनहान यूहाओ का ही बेटा है। और वो ये भी बता देती है कि जू तियानरन ने कैसे उसे फोर्स किया था बेटा पैदा करने के लिए और कैसे उसने यूहाओ की बेटे को जन्म दिया। जब जूजी ये सारी बातें बताती है तो तांग उटंग जो कि वहीं पे साइड में खड़ी थी उसकी दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। और इसके साथ वहाँ पे आसमान काफी खतरनाक तरीके से चेंज होता है और आसमान काफी खतरनाक तरीके से गोल्डन कलर में चेंज हो गया था। फिर हमें वहाँ पे पता चलता है कि गॉड रिलम से तांगसान लोअर वर्ल्ड में आ गया है और वो गॉड रिलम से लोअर रिलम में आने के साथ ही वो जूजी को धमकी देता है कि तुमने मेरे बेटी को दिल को तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारा बेटा यूनहान को यहीं पे मार दूंगा। लेकिन तांग उटंग तांगसान को समझाती है कि यहाँ पे इस छोटे लड़के की कोई भी गलती नहीं है। और ये कहने के साथ ही तांग उटंग और तांगसान दोनों ही साथ में गॉड रिलम में चले जाती है। वहाँ पे तांग उटंग ने यूहाओ को अकेले छोड़कर गॉड रिलम में चले गया था और भाई लोग तभी यूहाओ को पता चलता है कि तांग उटंग तांगसान की ही बेटी है। और तांग उटंग यहाँ से तांगसान के साथ गॉड रिलम में जाने के बाद यूहाओ भी गॉड ऑफ इमोशन बनता है और ये गॉड ऑफ पोजीशन देने वाला और कोई नहीं बल्कि मैजिक चेफ ऑफ फायर एंड आइस की मेन कैरेक्टर निंग रोंग बिंग होता है, जो कि बाद में जाकर यूहाओ की मास्टर भी बनेगा। और जब यूहाओ रोंग नियांग बिंग की इनहेरिटेंस को हासिल करता है तो वो भी गॉड ऑफ इमोशन बन के गॉड रिलम में तांग उटंग को मिलने के लिए चले जाता है। लेकिन तांगसान गुस्से में आकर यूहाओ को मना कर देता है तांग उटंग से मिलने के लिए। फिर यूहाओ भी चैलेंज कर देता है तांगसान को, लेकिन एंड में जाकर तांगसान काफी बुरी तरीके से यूहाओ को हरा देता है। अब इसके बाद आगे क्या हुआ है ये हमें बाद में बात करेंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं वांग क्यूअर के बारे में। तो अगर बात किया जाए तो यूहाओ और वांग क्यूअर पहली बार जब कॉन्टिनेंटल बैटल खत्म हुई थी तो तभी वो लोग मिले थे और उस टाइम में यूहाओ थर्ड सोल रिंग को लेने के लिए स्टार्डो फॉरेस्ट में गया था और तभी उसे वांग क्यूअर देखने को मिलता है जो कि अभी भी सोल बीस्ट थी। और यूहाओ दूसरी बार वांग क्यूअर को तब मिलता है जब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म होता है और वांग क्यूअर की अपीयरेंस बिल्कुल ही गॉडेस ऑफ लाइट यानी वांग डोंग और यूहाओ की फ्यूजन स्किल जैसी थी और उसका मार्शल सोल गोल्डन ड्रैगन की होती है। और बाद में यूहाओ को पता चलता है कि यूहाओ और वांग क्यूअर दोनों ही 100% कंपैटिबल है फ्यूजन स्किल के लिए, यानी कि वो लोग काफी ज्यादा ही पावरफुल बनेंगे फ्यूजन स्किल को यूज करने के बाद और वो लोग काफी आसानी के साथ में भी फ्यूजन स्किल यूज कर सकते हैं। वैसे तो वांग क्यूअर स्टार्डो फॉरेस्ट की एम्परर सोल बीस्ट यानी 3 आई गोल्डन लायन है जो कि डेस्टिनी की पावर को कंट्रोल करती थी। लेकिन जब यूहाओ और वांग क्यूअर यानी 3 आई गोल्डन लायन पहली बार मिलते हैं तो जुआन लॉ की वजह से यूहाओ और वांग क्यूअर की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ जाता है और इसी के साथ उन दोनों की मेमोरीज भी एक दूसरे के साथ शेयर होती है। और यूहाओ ने तो वांग क्यूअर की मेमोरीज में सिर्फ फॉरेस्ट ही देखता है, लेकिन अगर बात किया जाए 3 आई गोल्डन लायन की तो वो यूहाओ की मेमोरीज में इंसानी दुनिया के बारे में जानती है और वो इंसानी दुनिया में आने की क्यूरियोसिटी के वजह से वो ह्यूमन बनती है और वो इंसानी दुनिया में आ जाती है। और कुछ टाइम के बाद में हमें पता चलता है कि यूहाओ को लव यर्निंग हार्ट ब्रोकन फ्लावर चाहिए था डोंगर को बचाने के लिए, क्योंकि डोंगर को एक काफी खतरनाक बीमारी हो गई थी, इसीलिए यूहाओ निकल जाता है हार्ट ब्रोकन फ्लावर को ढूंढने के लिए। लेकिन तब वांग क्यूअर भी यूहाओ के साथ में ही चली जाती है उस फ्लावर को ढूंढने के लिए और वहाँ पे यूहाओ डोंगर के लिए एकदम गरम गरम लावा जैसी पानी को पीता है जिसकी वजह से यूहाओ मरने ही वाला होता है। लेकिन तब वांग क्यूअर यूज करती है हार्ट ब्रोकन फ्लावर को और वांग क्यूअर हार्ट ब्रोकन फ्लावर को यूज करके यूहाओ को मरने से बचा लेती है। और तभी वांग क्यूअर को भी पता चलता है कि वो यूहाओ को प्यार करने लगा है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यूहाओ भी वांग क्यूअर को प्यार करता था, लेकिन यूहाओ ये मानना नहीं चाहता था कि वो वांग क्यूअर को प्यार करता है, क्योंकि वो इस बात में यकीन करता था कि वो सिर्फ डोंगर को ही प्यार करता है। और फिर हमें इसके बाद कुछ टाइम के बाद जब वो लोग लव यांग क्यूअरिंग वैली में जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को एक काफी खतरनाक टेस्ट को देना पड़ता है, जहाँ पे दोबारा से तांगसान अपीयर होता है और तांगसान वांग क्यूअर को पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई लवर है, लेकिन तब वांग क्यूअर मना कर देती है। और फिर तांगसान पूछता है कि क्या तुम किसी को प्यार करती हो, तो वांग क्यूअर भी हाँ करते हुए यूहाओ का ही नाम लेती है। और तभी लव यांग क्यूअरिंग वैली में ही डोंगर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है यूहाओ को बचाने के लिए। वैसे तो डोंगर पूरी तरीके से नहीं मरती है, लेकिन इसकी वजह से डोंगर कोमा यानी डीप स्लीप में चली जाती है। और तब वांग क्यूअर को पता चलता है कि उसकी प्यार अभी भी सेल्फिश है और डोंगर के प्यार काफी ज्यादा ही प्योर है यूहाओ के लिए, क्योंकि डोंगर यूहाओ के लिए बिना हेजिटेशन के मर भी सकती थी। उसके बाद दोबारा से ऐसे ही कुछ टाइम बीता है और यूहाओ निकल जाता है हॉस्टेजेस को बचाने के लिए। लेकिन जब यूहाओ हॉस्टेजेस को बचाने के लिए जाता है तो यूहाओ इविल सोल मास्टर्स की ट्रैप में पड़ जाता है और वो वहाँ की हॉस्टेजेस को बचाने के लिए अपने सोल को बर्न करता है। और यूहाओ की सोल को बर्न करने की वजह से यूहाओ पूरी तरीके से मरने ही वाला
होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आती है वांग क्यूअर और तभी वांग क्यूअर अपने आइडेंटिटी को रिवील करती है कि वो वही थ्री आई गोल्डन लायन है जो कि काफी लंबे समय पहले यूहाओ मिला था। फिर वही मोमेंट में यूहाओ भी मानता है कि उसके दिल के अंदर वांग क्यूअर और डोंगर दोनों ही है और यूहाओ उन दोनों को ही प्यार करता है और पास्ट में उसे इसलिए डिसाइड नहीं कर पाया था क्योंकि उसके पास डोंगर था और जब उसको डोंगर ने छोड़कर चला गया था तो उसको भी पता चल गया था कि वांग क्यूअर को भी वो प्यार करता है और जब यूहाओ ये बात वांग क्यूअर को कहता है तो वांग क्यूअर भी डिसीजन बना लेती है कि वो यूहाओ की सोल रिंग बनेगी और यूहाओ को मरने से बचाएगी। और जब यूहाओ ने ये बात माना था कि वांग क्यूअर को वो प्यार करता है तो वांग क्यूअर खुशी के साथ बिना हेजिटेशन करे यूहाओ की सोल रिंग बन जाती है और वांग क्यूअर की वहाँ पे मरने के बाद वांग क्यूअर की कॉन्शियसनेस फ्यूज्ड होती है डोंगर के साथ जो कि डीप स्लीप में चली गई थी।